Hello and welcome to JKC's English Bulletin. I am Myra. Let's begin with the headlines first. Lieutenant Governor Manoj Sinha attended the 8th convocation of Shri Mata Vaishno Devi University, Katra, addressed the youth of the university. Demonstration against Smriti Irani by Women's Wing of Congress Party in Jammu demands that Smriti Irani apologize at the earliest for insulting Sonia Gandhi. National Conference Vice President Umar Abdullah on Har Ghar Tiranga campaign said that just as no one should be stopped for hoisting the tricolor, in the same way no one should be forced to hoist it either. Advita Bal, son of R.S. Pura of Jammu, martyred in MiG accident in Rajasthan, wave of mourning in the entire area. And Jammu-Srinagar National Highway opened after 2 days, vehicles left for the rally. Now news in detail. Lieutenant Governor Manoj Sinha attended the 8th convocation of Shri Mata Vaishno Devi University, Katra, and addressed the youth president there. Speaking on the occasion, he said that our success as a nation is only with dedication, discipline and determination. At the same time, he also said that the teachers of SMVD should dream of making SMVD University one of the leading universities of North India, and at the same time, students should also aspire to fulfill the dream of 130 crore Indians, and we should live life. I can't achieve big things unless we dream big and work hard to achieve it. मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर। खासतौर से विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूंगा कि आज आपकी यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। दीक्षांत समारोह यात्रा की समाप्ति है और दूसरी यात्रा के शुरू होने का शुभ अवसर है। बचपन में प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी की डिग्री की यात्रा एक शुरुआत ही मैं मानता हूं। मैं समझता हूं इस शुरुआत के जरिए आप न केवल अपने बल्कि अपने माता पिता, परिवार, शिक्षकों और समाज के स्वप्न को पूरा करने वाले हैं। मैं आप सबको इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। जिस दिन किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज में दीक्षांत समारोह होता है उस दिन एक नए समाज के पैदा होने की संभावना जन्म लेती है। क्यों राष्ट्रीय दायित्व को पूरा करने के लिए आपको अनेक रास्तों, अनेक बाधाओं से गुजरना होगा। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर कहा करते थे, यात्री को अपने घर तक आने के लिए हर अपरिचित दरवाजे को खटखटाना पड़ता है और अंतरतम तक पहुंचने के लिए संपूर्ण बाहरी जगत में भटकना पड़ता है। आज से सर्वांगीण मानवीय, सामाजिक तथा राष्ट्रीय विकास की जरूरतों को पूरा करने के लिए आपकी जो यात्रा शुरू होगी वो आपकी सिर्फ भविष्य की प्रतिस्पर्धा के लिए आपको नहीं तैयार करेगी और आर्किटेक्चर की कैटेगरी में पूरे देश में 16वां स्थान प्राप्त किया है। टॉप 125 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस में अपना स्थान बनाया है। इस उपलब्धियों से एक नए विश्वास का जन्म हुआ है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में इस रैंकिंग में अपेक्षित सुधार हम देख सकेंगे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक एवं महान शिक्षाविद पंडित मदन मोहन मालवीय जी कहा करते थे, कोई भी विश्वविद्यालय तब तक अपना आधा कार्य ही पूरा कर पाएगा। और इसलिए मेरा मानना है, मेरा अनुरोध है, सामान्य तौर पर सुविधाओं की मांग का कोई अंत नहीं है, लेकिन क्लासरूम में हम जो पढ़ाते हैं उसका उद्देश्य स्पष्ट है कि स्टूडेंट्स को एक मजबूत नींव प्रदान करते हुए भविष्य के लिए उन्हें तैयार करना है। ये आंकड़े बदलते रहते हैं। एनरोलमेंट कम होने या निगेटिव ग्रोथ का कदापि ये नहीं निकाला जाना चाहिए इंजीनियरिंग पढ़ने वाले विद्यार्थी नहीं है, स्टूडेंट्स हैं
और वो दूसरे ऑप्शन की तलाश रहे हैं। मैं सभी शिक्षकों से कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से हमें एक अवसर मिला है। एकाडमिक प्राथमिकता तय करके अपने संस्थानों को जगाएं, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करें। व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि अगर कहीं पढ़ाने में कमी है तो उसे भी शीघ्र दूर किया जा सके। विद्यार्थियों से मैं खास तौर से जम्मू कश्मीर के संदर्भ में 2-3 बातें मैं कहना चाहूंगा। मित्रों, मुझे लगता है कि ये प्रश्न है जिन पर माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों से मेरी अपेक्षा है वो इस पर काम करेंगे। Union Minister Smriti Irani attacked the Congress party and Sonia Gandhi fiercely in the Lok Sabha. At the same time, even after the adjourning of the proceedings, there was a tussle between Sonia Gandhi and Smriti Irani. Regarding this, today in Jammu, the women's wing of the Congress party demonstrated against Smriti Irani. During this, they expressed displeasure by shouting slogans. While speaking on this occasion, the women's protesting said that they strongly condemn the way Sonia Gandhi has been insulted by Union Minister Smriti Irani, that will never tolerate this. They demanded Smriti Irani to apologize to Congress President Sonia Gandhi at the earliest. का जो हमारा प्रोटेस्ट है, आपने देखा हमारी माताएं महिलाएं जो हैं वो रोडों पे निकली हैं, क्योंकि हम महिलाओं का अपमान जो है वो नहीं सहेंगे। भाजपा की रणनीति जो है वो हम नहीं सहेंगे, ना ही हम वो रणनीति जो है वो अपनाएंगे। आपने देखा होगा कल संसद में राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी का अपमान जिस तरह से स्मृति ईरानी जी ने किया है वो हम कतई भी नहीं स्वीकार करेंगे। स्मृति ईरानी जी को जो है वो संसद में ही माफी मांगनी है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से। क्या स्मृति ईरानी जी जो भी हैं उन्होंने अपने मन मर्यादा क्यों अपनी खो दी थी सांसद में? वो ये नहीं जानती कि ये भारत का सांसद है, ना कि गोवा की रेस्टोरेंट है। वो क्यों अपनी मर्यादा को खो बैठी थी? हमारा राष्ट्रीय सोनिया गांधी जी का अपमान सांसद में हुआ है, हम उसका कभी भी अपमान नहीं सहेंगे। हमारा यही एक मांग रहेगी स्मृति ईरानी जी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से, क्योंकि जल्द से जल्द हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से माफी मांगे। क्या स्मृति ईरानी जी तब कहाँ थी? तब उनकी आवाज कब थी? जब हाथरस की बेटी को रात को 2:30 बजे दलित बेटी को जलाया गया था, तब आवाज स्मृति ईरानी जी की क्यों नहीं निकली थी? तब स्मृति ईरानी रोडों पे क्यों नहीं बाहर आई थी? जब उन्नाव में इन्हीं के विधायक ने एक बच्ची के रेप किया था, तब स्मृति ईरानी की आवाज कहाँ थी? आज स्मृति ईरानी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी का अपमान करती है। किस हद से वो सोनिया गांधी जी का अपमान करेगी, ये हम कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे नेता ने उसी टाइम बोलते हैं एक अपनी टंग ऑफ ट्रिप, वो उसी टाइम गलती का स्वीकार किया गया था और माफी मांगी गई थी। ये क्या स्मृति ईरानी जी को सुनाई नहीं वहाँ पे दिया गया था? हमारे जो नेताएं थे उन्होंने माफी मांगी है इसके ऊपर, उसके बावजूद भी स्मृति ईरानी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी का अपमान किया है। Speaking on the Har Ghar Tiranga campaign national conference, Vice President Umar Abdullah said that no one should have any objection to hoisting the national flag, as it is the flag of the country. It is the mission of the government, and I do not think that anyone should have any objection to it. But the only difference is that one should not forcefully stop one from hoisting it, and similarly one should not force one to hoist it either. Umar Abdullah said that during the annual Parents' Day function organized by the Jammu and Kashmir Rural Development Society in the auditorium hall of the Dental College Shirin Bagh, during which he was accompanied by senior leader, former MLA and JKRDS President Mubarak Gul, Dr. Mustafa Kamal, Mudassir Shahmiri and other officers were also present. जो हमारे बच्चों को नशीली दवाइयों का जो एडिक्शन, जो ड्रग एडिक्शन जिसकी हम बात करते हैं, हम दबी अल्फाजों में ये बात करते हैं, खुली बात करना नहीं चाहते, शायद ये सोचते हुए कि अगर हम खुलेआम ये बात करेंगे तो शायद बदनाम होंगे या अपनी सोसाइटी को बदनाम कर रहे होंगे, या शायद ये प्रॉब्लम है नहीं तो हमें इसका जिक्र नहीं करना चाहिए। लेकिन हकीकत ये है कि कुछ जगहों पे नशीली दवाइयों का इस्तेमाल जो है
बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हमारे बच्चों को जो टेंशन, चाहे वो पढ़ाई का टेंशन हो, चाहे वो हालात का टेंशन हो, चाहे वो घरेलू मसलों का टेंशन हो, वो टेंशन दूर करने के लिए कुछ, मैं नहीं कहूंगा सब, मैं नहीं कहूंगा ज्यादा, लेकिन कुछ हमारे बच्चे जो है नादान, उनको गलत रास्ते की तरफ लिया जाता है और नशीली दवाइयों का जो है उनको इस्तेमाल जो है सिखाया जाता है, जिससे उनका मुस्तकबिल जो है, उनका फ्यूचर जो है वो खतरे में डाला जा रहा है, उनको तबाह किया जा रहा है। और इसका इलाज जो है सिर्फ एक मजहब के पास नहीं है, सिर्फ एक तबके के पास नहीं है, सिर्फ एक इलाके के पास नहीं है, सिर्फ एक सियासी पार्टी के पास नहीं है। एक समाज के तौर पे, एक सोसाइटी के तौर पे हमें इन लोगों की भरपूर मदद करनी होगी। सबसे पहले तो उनकी जो शायद ये सोच रहे होंगे इसको इस्तेमाल करने का, लेकिन जिन्होंने अभी तक किया ना हो। ठीक है ना, क्यों इसमें किसी को एतराज क्यों हो? मुल्क का झंडा है, घर पे लहराने की इजाज़त है, गवर्नमेंट का एक मिशन है, तो मुझे नहीं लगता है किसी को एतराज़ होना चाहिए। अब सिर्फ फ़र्क ये है कि ज़बरदस्ती भी नहीं होनी चाहिए, बस मर्जी से ना, कौन कहता है कि नहीं करें, कोई ज़बरदस्ती से किसी को रोकना भी नहीं चाहिए, लेकिन ज़बरदस्ती किसी को फिर ये करने की भी, मतलब जो बीच बीच में रिपोर्ट्स आई कि स्कूल से बच्चों से पैसे मांगे गए या कुछ मुलाजमों के तनख्वाह में से पैसा निकाला गया, वो उस पर गौर करने की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ तक हर घर तिरंगा की बात चली, मुझे नहीं लगता इस पर किसी को एतराज़ होना चाहिए। The promising flying lieutenant of Jindar Mehlu, a border village of Jammu, was also sacrificed in an aircraft crash in Rajasthan's Barmer area on Thursday night. Family sources said that the incident took place at 9:10 p.m. on Thursday. Wing Commander Imrana has also been sacrificed with him in the MiG-21 aircraft crash. The family got the information about the sacrifice of the unique in the night itself, after which his parents and other family members left for Delhi to collect his body. The unique Bal son was the eldest son of the Savarn Bal family. His younger brother is studying now. After the information of the sacrifice, there has been a wave of mourning, not only in his house but in the whole village. The entire village is present at his house to console the family members. He did his early studies from Sainik School, Nagrota. He joined Sainik School, Nagrota in class 6th and 2007 and passed NDA exam in 2014 and studied in NDA for 3 years. In the year 2018, he became a flying officer. मम्मा मेरा अद्वितीय नाम है, आए ओ मेरी मारी उड़ो ओ मैं नहीं जीना, मेरा बच्चा चल गया, मैं नहीं जीना, मैं नहीं जीना, मेरा बच्चा चली गया, मेरी शटिए गल नहीं हो सकती। हमको अपने बेटे पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र है। इस गांव को, इस तहसील को, इस जम्मू को हमारे बेटे ने उनका नाम रोशन किया है, क्योंकि पापा आर्मी में थे, मैं भी आर्मी में था, तो उसको भी बड़ा एक जज्बा था कि चाचा जी मैंने भी आर्मी में ज्वाइन करनी है, डिफेंस ज्वाइन करनी है, तो हम भी उसको मोटिवेट करते थे। वो जज्बा उसके रगों में पूरा भरा हुआ था। वो उसका बचपन का एम था फाइटर पायलट का, जो उसका बचपन का एम था, उसी मतलब के बोलता था चाचा जी मैंने पायलट बनना है। फिर हमने उसको सैनिक स्कूल में एडमिशन कराई, वहाँ सैनिक स्कूल से वहाँ से उसने कमीशन लिया और 2014 में वो एनडीए में गया और 2018 में वो हैदराबाद अकेडमी में पासिंग आउट हुआ था। अद्वितीय बल जो स्वर्ण लाल जी का बेटा है और जिंदड़ मेलू का रहने वाला है, तहसील आरसपुरा, सब डिवीज़न आरसपुरा। तो ये रात को लेट नाइट कमांडेंट का फ़ोन आया इनके फादर को। तो जब ये इन्फॉर्मेशन मिली तो पूरा गांव जो है उस वक्त दुखद महसूस कर रहा है। पूरे गांव में एक दुखद का माहौल है, सारे लोग बड़े दुखी हैं इस वक्त, क्योंकि बड़ा एक होनहार बच्चा था, बड़ा बोल्ड बच्चा था, इंटेलिजेंट बच्चा था, गांव में रहता था, तो इसी गांव से वो निकला है। तो कहाँ पे क्या ये एयर क्रैश में इसकी जो मौत हुई है, इन्फॉर्मेशन जो आई है, तो इसके फादर सुबह ही अर्ली मॉर्निंग जहाँ से निकले हैं वो अब पहले दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से फिर वहाँ जा रहे हैं जोधपुर, जोधपुर से फिर वो जाएंगे और उसके बाद अब देखते हैं कब तक ये डेड बॉडी आती है। अब उनकी कई फॉर्मेलिटीज़ हैं, जब वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाएंगी तो वो हैंड ओवर करेंगे। देखते हैं अब
इन्फॉर्मेशन तो ये है कि कल तक शायद डेड बॉडी 12-1 बजे तक यहाँ पहुँचने की संभावना है। और जिंदड़ मेलू आज पूरा ही गांव जो है, बल्कि पूरी पंचायत, पूरा तहसील आरसपुरा में ही ये एक बड़ा दुखद माहौल बना। The Jammu-Srinagar National Highway closed after heavy rains and landslides has opened for vehicular movement after 2 days today, due to which the passengers breathe a sign of relief. After the opening of the highway today, many passengers vehicles have left. Our correspondent Navish is giving more information on this. आप देख रहे हैं JKC न्यूज और मैं हूं आपके साथ नवीश शर्मा। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग की ताजा अपडेट लेकर आपके सामने फिर से हाजिर हुए हैं। आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पिछले 2 दिनों से वाहनों की आवाजाही के लिए बंद था। वहीं कुछ देर पहले ही जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया। वहीं आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग रामबन और बनिहाल के बीच जगह जगह पर पस्सियां गिरने के कारण जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया था। मगर अब कुछ देर पहले ही जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्री वाहनों को कश्मीर घाटी की तरफ जाने की अनुमति दे दी गई है। इस वक्त हम उधमपुर के दिखानी चौक पर मौजूद हैं और ये उधमपुर का जम्मू कश्मीर का एक ऐसा पड़ाव है जहां से हर एक वाहन को गुजरते हुए कश्मीर घाटी की तरफ जाना पड़ता है। और अगर जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो तो हर एक वाहन को इसी चौक पर, इस पड़ाव पर रोक दिया जाता है। इस वक्त हम आपको बताते चलें कि हम इस वक्त उधमपुर के दिखानी चौक पर मौजूद हैं। आपको बताते चलें कि इसी चौक पर कुछ देर पहले काफी संख्या में लंबी लंबी कतारों में काफी यात्री वाहन खड़े हुए थे। मगर कुछ समय पहले ही जहाँ से अब यात्री वाहनों को घाटी की तरफ जाने की अनुमति दे दी गई है। वहीं अगर बात करें भारी भरकम वाहनों की, तो भारी भरकम वाहनों को जहां से जाने की अनुमति नहीं है। वहीं आप तस्वीरें साफ देख रहे हैं, यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस प्रशासन द्वारा अभी भी किसी भी भारी भरकम वाहन को आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। देखिए भारी भरकम जो भी वाहन थे उन्हें वापस इस चौक से वापस कर दिया जाता है। और बात करें यात्री वाहन की तो उन्हें छोड़ दिया गया है। वहीं इस यात्री वाहनों में बात करें तो पिछले 2 दिनों से कई ऐसे लोग थे जो बाबा अमरनाथ के दर्शनों के लिए भी जा रहे थे, उन्हें भी यहाँ रोका गया था। और कई लोग ऐसे थे जो कश्मीर घाटी में कामकाज के लिए बाहरी राज्यों से आते हैं, उन्हें भी यहाँ पर रोका गया था। मगर कुछ देर पहले ही जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को यात्री वाहनों के लिए खोल दिया गया और भारी भरकम वाहनों पर अभी भी प्रतिबंध है। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग की आगे की जो भी ताजा अपडेट होगी आपके साथ साझा करेंगे। SSB Jammu today, along with Gayatri Parivar, launched a plantation drive at the Martyrs Park. Members of Gayatri family and many SSB officials were present on this occasion. Nearly so many different species of saplings were planted in the camping, which included many medicines and fruits. The organizers said that this initiative has been taken by them to keep the environment clean in which the saplings have been planted. They said that such campings would be continued in future also. They appealed to the people to plant more and more trees. ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार की तरफ से आज हमने प्लांटेशन ड्राइव की थी SSB के सहयोग से। ये एक हमारी एक ऐसी फोर्स है जो कि पूरा मोदी साहब ने भी इनकी जो है प्रेज़ की थी कि ये एक नेशन के लिए बहुत काम कर रहे हैं, चाहे प्लांटेशन का हो, हर तिरंगा का जो हो, तो ये बड़ा एक्टिवली जो है काम हो रहा है। तो हमने यहाँ पे ये मेडिसिनल प्लांट्स लगाए हैं और फ्लोरिकल्चर के प्लांट्स लगाए हैं। कुछ साल पहले ये पार्क डेवलप नहीं था, महल्ले वालों ने मिलकर इस पार्क को डेवलप किया, फोर्सेस ने हमें हेल्प की। पौधों ने हमें ऑक्सीजन देनी है, ऑक्सीजन से ये पैंडमिक जो है वो रेडिकेट होगी। वो H2 से मिलके पानी बनाएगा। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट है, ख़ासकर जो भी इससे कंसर्न है LG साहब हैं, कि इस पार्क को जो हम एक अमृत वर्ष बना रहे हैं, हम एक बड़ी मेहनत से इस पार्क को बना रहे हैं। इस पार्क के पौधों को बचाने के लिए जो मैक्सिमम फैसिलिटीज हो, चाहे पानी की हो, चाहे दूसरी जहाँ पे जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए वो प्रोवाइड की जाएं। क्योंकि गैलेंट्री अवार्डी के लिए ही हम ये साल बना रहे हैं कि उन्होंने अपना जो है प्रेजेंट जो सेक्रीफाइस किया आज के हमारे फ्यूचर के लिए, तो हम चाहते हैं कि इस पार्क को अच्छा बनाया जाए। Even today, the candidates of finance account assistant demonstrated for their demands in Jammu. The protesters expressed their anger by raising slogans. The protesters said that they had studied for this examination after spending many years, and in the end, they are being told that it will be scrapped, which is absolutely not justice. They expressed displeasure over this. They demanded that action should be taken against the culprits, but the list should not be scrapped. आज हमारा 16वां दिन है यहाँ पे
और जैसे कि आप देख रहे हैं कि क्राउड वैसी की वैसी है, ना ही एडमिनिस्ट्रेशन से हमें कुछ जवाब मिला है कि आगे क्या होने वाला है। जब जितनी देर से इंक्वायरी चल रही है, अगर कुछ भी उसमें ऐसा वैसा होता तो अभी तक सामने आ गया होता। तो हम चाहते हैं ये अपना प्रोसेस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें और हमारी सिलेक्शन लिस्ट जो है हमें दे दें, क्योंकि अब बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, डिप्रेस हो चुके हैं। अगर 31 तक ऐसा कुछ फ़ैसला नहीं देते या हमारी सिलेक्शन लिस्ट नहीं है निकालते हैं, तो हम लोग इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा प्लानिंग है वो दिल्ली जाने की है। हम सब कैंडिडेट यहाँ से भी, कश्मीर से भी सारे मिलके हम अब नेक्स्ट दिल्ली जाएंगे और वहाँ जाकर अपने लिए मांग करेंगे अपनी सिलेक्शन। आज हमें 16वां दिन हो गया यहाँ बैठे हुए। डे 1 से हमारी एक ही डिमांड है कि हमें एश्योरेंस दिया जाए हमारी लिस्ट के साथ। लेकिन अब तो सरकार ने अगर कुछ इसमें हुआ होता तो हमें बताया जाता, लेकिन अब हमें लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। बस ये पता नहीं, हमें खुद पता नहीं लग रहा कि क्यों डिले कर रहे हैं। हमें सरकार से बस यही गुजारिश है कि अब हमारी लिस्ट को हमें जल्द से जल्द उसमें हमें लो किया जाए, सिलेक्शन लिस्ट हमारी दी जाए, क्योंकि इसमें अगर कुछ ऐसा हुआ होता तो हमें अभी तक कुछ ना कुछ अखबार में या सरकार के थ्रू हमें पता लगता। अब हमें खुद इसमें ऐसा कुछ एलिमेंट नहीं है। In today's modern era, where the government is spending lakhs of rupees to provide road facilities to the people, the same road built by the PMGSY department is proving to be harmful for the people. Rajouri's Budal Gabbar road is in a dilapidated condition, due to which the negligence of the PMGSY department is coming to the fore. Due to the closure of trains on the roads, all the rainwater has gone from the middle of the road to the crops and houses of the people, due to which people are upset. People are compelled to remove the water themselves. People exposed their problems to our correspondent and demanded a solution to this problem soon. देखा है इस रोड की इतनी खस्ता हालत है जो यहाँ बुद्धल से गब्बर की तरफ जा रही है। और सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पे ये है कि यहाँ की जो नाली है, ड्रेनेज सिस्टम पूरा ही तबाह बर्बाद है। क्योंकि जैसे मैंने अभी देखा, अगर आप कैमरा घुमाएंगे तो यहाँ से ड्रेनेज का जो नाली का इन्होंने रोड तबाह बर्बाद है। हाल रोड है वो पूरी बर्बाद हो चुकी है। हाल ही में डिप्टी कमिश्नर राजौरी साहब यहाँ आए थे और उन्होंने इसी रोड के मामलात में सबसे बड़ा एक्शन लिया था। लोगों के कहने पर यहाँ लोगों का एहतजाज था कि हमारी रोड की बहुत बुरी खस्ता हालत है और PMGSY के अंडर आती है। और अगर हम PMGSY के काम देखें तो बिल्कुल ज़ीरो हैं, और अगर इनके नाम देखें तो हर जगह में ऐसे रोडें बिछाने का कोई फ़ायदा मुझे नज़र नहीं आ रहा है। पब्लिक परेशान है, गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, हर जगह में रोड की खस्ता हालत है। रोड आने जाने के काबिल नहीं है, यहाँ तक कि आप ऑन फुट भी नहीं चल सकते हो, गाड़ियाँ तो दीगर बात है। इसलिए मैं DC कुंडल साहब से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप दोबारा से यहाँ का छानबीन करेंगे, यहाँ की इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो आपको यहाँ पूरा काम ज़ीरो में नज़र आएगा। People are upset due to lack of work on the bypass road of Navshera. This road connects many areas and a lot of population depends on this road, but still its work has not been completed yet. The local people, while talking to our correspondent, told that this road is broken from place to place. People told that this road was inaugurated in 2017 by Chaudhry Lal Singh, Surinder Chaudhary and Ravinder Rana, but then its work and abandoned midway, due to which people have to face many problems. People expressed their displeasure over this and demanded more attention and construction of the road. जो नौशहरा का बाईपास के रोड की आप बात कर रहे हैं, ये रोड बहुत ही जरूरी रोड है। और नौशहरा का कम से कम जो ये 3 ब्लॉक है, सेरी ब्लॉक है, नौशहरा ब्लॉक है, किला दराल ब्लॉक है, पूरा कम से कम 70,000 लोगों को ये सुंदरबनी भी रास्ता जाता है। तो ये रोड जो बाईपास है, ये इसके बढ़ने से लोगों को काफी फायदा है, कम से कम 70,000 लोगों को फायदा है। नौशहरा में आए दिन पूरा दिन जाम लगा रहता है, यहाँ पे एम्बुलेंसें भी फंसी रहती है। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ में जो हटना जाम पूरा दिन लगा रहता है। तो मेरी आपके माध्यम से
एलजी साहब से, डीसी रजौरी से, श्री विकास कुंडल जी से मेरी गुजारिश रहेगी कि जल्द से जल्द इस बाईपास रोड का काम शुरू होना चाहिए, ताकि जो लोगों की जरूरत है, लोग परेशान होते हैं, कोई एम्बुलेंस है तो वो भी वहाँ पे पूरा दिन जाम में फंसे रहते हैं। पुलिस प्रशासन और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, मैं बार बार कहता हूँ, लेकिन फिर भी इस बाईपास की बहुत जरूरत है। ये जल्द से जल्द हमारी गुजारिश रहेगी कि इसके ऊपर संज्ञान लें, डीसी साहब से रिक्वेस्ट कर दें संज्ञान लें, ताकि लोगों की जो जरूरत है पूरी हो सके। Under the chairmanship of SDM Mendhar Jahangir Khan, a meeting of preparations for Muharramul Haram was organized. Several concerned officials participated in the meeting. All the preparations were discussed in the meeting. During this, the officers were instructed to complete all the preparations on time. और एक मीटिंग हमारी मुनक्कद हुई कि क्या क्या अरेंजमेंट्स हमने इन प्लेस करने हैं मुहर्रम के महीने में, ताकि हमारा ये बिल्कुल स्मूथ चले, ये फंक्शन प्रोग्राम जितने भी मुहर्रम के हैं कोई रुकावट ना है। तो सारी चीज़ें डिस्कस मीटिंग में हुई और जितने भी अरेंजमेंट्स हमने करने हैं ताकि टाइमली हम वो अरेंजमेंट इन प्लेस कर सकें, ताकि पब्लिक को कोई परेशानी ना आए। मेंढर साहब ने आज जो है वो मुहर्रम के बारे में मीटिंग कॉल की, जिसमें हमारी तमाम मेंढर की जितने भी अंजमने हैं उनके सदूर और दीगर अरकान जो है उन्होंने मीटिंग में शमूलियत की। उसके बाद अपने अपने मुतालबात जो थे वो पेश किए कि कौन कौन से महल्ले में किस किस जगह पे मुहर्रम का प्रोग्राम जो है वो किया जाएगा, और उसके बाद जुलूस अज़ा जो होते हैं उनके बारे में तफसील से जो है वो डिस्कशन हुई, और आज जगह जो है वो बताई कि उनको कि फ़लाँ डेट को फ़लाँ जगह पे जुलूस होंगे। तो ये मुतालबात में सबसे ज़्यादा पानी, बिजली और गैस, खुसूस ये तीन चीज़ें थी, या रोड का मसला था या लाइट यानी ये जो लगानी थी बल्ब वगैरह, उसके बारे में जो है डिस्कशन हुई। तो उस पूरे मामले में एसडीएम साहब ने पूरा इंश्योरेंस तमाम जितने भी डिपार्टमेंट से उनके ऑफिसरान को बुला के ये कहा कि मुहर्रम के दौरान किसी भी किस्म की कोई परेशानी जो है वो नहीं आनी चाहिए। Due to the heavy rains yesterday, the Jammu city was flooded with water, due to which people had to face many problems. While many people also suffered a lot, Congress expressed displeasure over this. Congress leader Yogesh Sahani called it a failure of the Jammu Municipal Corporation. He said that every year people have to face this kind of problem, but no solution is being found by the corporation. He demanded the removal of the mayor and deputy mayor from their post soon. On this occasion, he said that the mayor and deputy mayor should themselves resign for their post in view of their failure. के साथ एक बहुत ही जो मुद्दा, बड़ा गंभीर मुद्दा जिसको हम कह सकते हैं कि लास्ट ईयर भी एक बहुत बड़ी बारिश आई थी एक ही दिन। तो हमारे खास करके गांधीनगर का एरिया जो 5 कॉलोनीज हमारी हैं वहाँ लोगों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। कल भी एक बारिश हुई, ज़्यादा देर बारिश नहीं हुई, लेकिन अगर इतने कम समय में बारिश होने के बाद पूरा जम्मू और कई स्कूल जो पैराफाई एरिया है उसमें लोगों को नुकसान हुआ। और मेरी आपके माध्यम से एलजी साहब से गुजारिश है कि इमीडिएटली मेयर और डिप्टी मेयर को शेक करना चाहिए, हटाना चाहिए, और इन दोनों को अगर अपनी आत्मा की तरफ देखें तो इनको रिजाइन दे देना चाहिए कि हम जम्मू शहर को, जिसको हम स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं, हम कुछ भी लोगों की मदद नहीं कर सकते हैं, और जिन लोगों को नुकसान हुआ उनकी ये भरपाई करेंगे लोग, और पब्लिकली माफ़ी मांगे कि नहीं हमसे गलती हुई है। लेकिन गलतियां कब तक ये सुधारेंगे नहीं, इसका तरीका सबसे अच्छा ये है कि इनको हटाया जाए, जिससे कि जम्मू के लोगों को कहीं सहूलत मिल सके, आराम मिल सके। अगर ऐसी बारिश रही तो ये स्मार्ट सिटी बनने वाली नहीं। Demonstration at press enclave Srinagar by students doing B.Ed from distance mode. During this, they expressed displeasure by shouting slogans. While speaking on this occasion, they said that the date of their examination has been removed from the university, but till date, they have not been given study material by the university for examination, which is absolutely not justice with them. They urged the administration to take cognizance of the matter and reschedule or postpone the examination at the earliest. जी सर, हम सारे स्टूडेंट हैं B.Ed के, बैच 2020 के हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी से। सर हम ये चाहते हैं कि हमने सर 2021 सितंबर में एडमिशन किया है, लेकिन अभी तक यूनिवर्सिटी वालों ने हमें ये मटेरियल प्रोवाइड नहीं किया है। तो हम ये चाहते हैं कि उन्होंने 10 अगस्त से हमारे एग्ज़ाम रखे हैं, लेकिन अभी तक स्टडी मटेरियल का कोई अता पता नहीं है। हम ये चाहते हैं कि अगर हम वो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे भी, वो बोल रहे हैं कि 1 अगस्त से हम स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, फिर हम 10 दिन में कितना प्रिपेयर करेंगे हमें। और पेपर्स के बीच में भी उन्होंने कोई गैप नहीं रखी है, खाली 1 दिन गैप रखी है। हम चाहते हैं कि हमारा एग्ज़ाम कम से कम 1 मंथ के बाद हो, हम 1 मंथ पोस्टपोन चाहते हैं। मोहम्मद
Shahnawaz Chaudhary, General Secretary J&K Pradesh Congress Committee and DDC member Surankhot along with the administration visited various flood and landslide affected areas of Surankhot to take stock of the damage caused by the floods and rains. Machines were brought in his presence and emergency work was done on the spot. He also asked the administration to immediately start conservation work in the affected areas and compensate the loss caused to the people. और जगह जगह इतना लोगों का नुकसान हुआ है और ख़ास तौर पे आप देख रहे हैं यहाँ हम इस वक्त लैंडस्लाइडिंग और उसमें से होटल जो है इतना अच्छा यहाँ होटल जो रोजगार चलाते थे लोग अपना उस पर पूरी जो है होगी क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कि बड़ी मिट्टी की जाने बच गई। तो अभी हमने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की है, इसी हिसाब से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर से बात की है। और That's all for today's bulletin. Keep watching JKC's English Bulletin. Take care.